उदयपुर शहर के भुवाणा स्थित प्राइवेट मैग्नस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही से 10 माह के मासूम की आंखों की रोशनी छिन जाने का आरोप लगा है। बच्चे के पिता योगेश जोशी ने ये गंभीर आरोप डॉक्टर मनोज अग्रवाल पर लगाए। योगेश जोशी ने बताया कि 10 माह पहले मेरी पत्नी की प्री मैच्योर डिलीवरी मैग्नस हॉस्पिटल में कराई थी। बच्चे के जन्म के करीब 1 माह के अंदर आंखों का आरओपी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी टेस्ट होना जरूरी है, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल ने उनके बच्चे का यह टेस्ट नहीं करवाया। जोशी ने बताया कि जन्म के 5 माह तक वे अपने बच्चे को डॉक्टर अग्रवाल को दिखाते रहे। डॉक्टर को बताते रहे कि मेरा बच्चा देख नहीं पा रहा, आवाज़ और इशारों को समझ नहीं पा रहा, आंखों को इधर उधर घुमाता है। इस पर डॉक्टर बोलते रहे कि थोड़ा इंतज़ार करो, धीरे धीरे समझने लग जाएगा। ऐसे में परिजनों ने जब दूसरे हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज कराया तो उन्हें पता लगा कि अगर बच्चे का आरओपी टेस्ट समय पर हो जाता तो बच्चे की रोशनी नहीं जाती, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। ऐसे में बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन से डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इधर मामले में जब डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बच्चे के माता पिता के आरोपों को बेबुनियाद बताया है, डॉक्टर बोले, मैंने बच्चे के माता पिता को आरओपी टेस्ट कराने के लिए कहा था, उन्होंने कराया या नहीं ये नहीं पता। बच्चे के इलाज से जुड़े दस्तावेजों में छेड़छाड़ के सवाल पर बोले, जो दस्तावेज वो दिखा रहे हैं उन पर मेरे साइन नहीं है, मैंने तो सारे दस्तावेज उनको दे दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट एनपी न्यूज़ 24। बच्चे का तो आज भविष्य जो है आपके सामने आज रिजल्ट 0 है, पर उन डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, उनका लाइसेंस रद्द हो, ताकि वो भविष्य में किसी दूसरों के साथ ये सब नहीं कर पाए। आज मेरे बच्चे के साथ जो हो गया वो तो रिजल्ट आप लोगों के सामने 0 है आज, क्योंकि इसका आई ट्रांसप्लांट भी कोई इलाज नहीं। आप अगर कहीं हो तो मैं आपसे निवेदन करूं, आप मुझे बताना। मैं तो इस बच्चे के लिए 50 से 80 डॉक्टरों से 100 डॉक्टरों से मैंने बातचीत कर ली, ऑनलाइन नंबर निकाल के, क्योंकि मेरा दिन भर यही काम है। पिछले इतने टाइम से मैं यही कर रहा हूँ, पर सब ने मुझे मना ही करा। अहमदाबाद में भी मना करा, जयपुर जोधपुर में भी मना करा, दिल्ली में भी मना करा। दिल्ली में मैंने दूसरे डॉक्टरों को भी बताया जो उन्होंने एम्स में जॉब कर रखी है, जो वहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने भी इसका रिजल्ट 0 ही बोला है। हमको जब ये तीसरे चौथे महीने का हो गया तब हम जब जाते थे इनके पास, सर ये देख नहीं रहा, ये आंखें 360 घुमाता था, तो क्या वो चुटकुली बजाते थे, देख तो रहा है, तो इसको टाइम लगेगा, ये 2 महीने प्री मैच्योर है, धीरे धीरे देखेगा। उन्होंने हमको ये चीज़ बोली, हम ठीक है चले गए। 5वां महीना हुआ, फिर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स करा तो उन्होंने फिर एएसजी में जांच लिखी। उसके बाद में आरओपी भी नहीं लिखा उन्होंने सिर्फ एएसजी हॉस्पिटल में आई की जांच लिखी। आरओपी मुझे दिल्ली जब एम्स में गया तब मुझे पता चला कि इस केस को आरओपी कहते हैं, रेटिनापैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। इसमें 5-6 महीने का गैप आ गया, तो ये जो इसका इलाज सिर्फ 1 महीने के अंदर संभव है। ये आप इस भारत के किसी भी डॉक्टर को पूछोगे, ये लाइन आपको कोई भी डॉक्टर बोल दे, चाहे अपने यहाँ के आरएनटी के डॉक्टर्स को बोले आप या किसी भी डॉक्टर को बोले, ये चीज जिसने भी मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है वो इस तर्क को जानते हैं। अब आपको सुनाते हैं इसी हॉस्पिटल का दूसरा केस। उदयपुर के मैग्नस अस्पताल का 2 दिन में दूसरा केस सामने आया है। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज अग्रवाल की लापरवाही से एक नवजात की आंखों की रोशनी खो जाने की खबरें प्रकाशित होते ही अब कई पीड़ित और सामने आए हैं। अस्पताल का सताया एक पिता पिछले 1 महीने से एमबी हॉस्पिटल की एनआईसीयू में अपने नवजात का इलाज करवा रहा है। 1 माह पहले जन्मा उसका नवजात जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। डॉक्टर्स ने बच्चे के बचने की उम्मीद न के बराबर बताई है। इस पिता ने अपनी इस स्थिति का जिम्मेदार भी मैग्नस अस्पताल और डॉक्टर मनोज अग्रवाल को ठहराया है। 2 दिन में सामने आए इस दूसरे केस के बाद अब प्रशासन क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे यहां जब डॉक्टर मनोज अग्रवाल से कुछ पूछा जाएगा तो वो साइन अपने नहीं होने का हवाला देकर इस केस से भी पल्ला झाड़ लेंगे। शहर के गरीब नवाज कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद शहादत हुसैन ने बताया कि उन्होंने मैग्नस अस्पताल में पत्नी की डिलीवरी करवाई थी। डॉक्टर शिल्पा गोयल ने इसे भी सिजेरियन ही किया। बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि आपका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है और उन्होंने उसका एक फोटो भी लिया। पीड़ित ने बताया कि डॉक्टर अग्रवाल ने बच्चे को आईसीयू में रखने को कहा और करीब 5 दिन बाद कहने लगे कि इसे इन्फेक्शन हो गया है,
आप चाहे तो किसी अन्य अस्पताल में ले जा सकते हैं। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे तुरंत एमबी हॉस्पिटल के एनआईसीयू में भर्ती करवाया, जहां करीब 1 महीने से बच्चे का इलाज चल रहा है। लेकिन यहां भी डॉक्टर्स ने बच्चे के बचने की उम्मीद कम बताई है। जो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ जन्मा और डॉक्टर्स की निगरानी में आईसीयू में रहा, उसे इन्फेक्शन कहां से हुआ, ये सवाल अब तक उस पिता के जहन में घूम रहा है। पीड़ित पिता ने बताया कि मैं अकेला हूं और 1 महीने से भूखा प्यासा बच्चे के इलाज में दौड़ रहा हूं, इसलिए अस्पताल पर कार्रवाई नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर इतने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आपको बता दें कि 1 दिन पहले डॉक्टर मनोज अग्रवाल पर एक प्रीमेच्योर बेबी के आरोपी टेस्ट नहीं करवाने और रिपोर्ट बदलने के गंभीर आरोप लगे थे। इस पर उन्होंने डिस्चार्ज समरी में अपने साइन नहीं होने का हवाला देते हुए सारा कसूर बेबी के माता पिता पर डाल दिया था। लेकिन जिस बच्चे का एमबी इलाज चल रहा है, उसकी डिस्चार्ज समरी पर भी डॉक्टर मनोज अग्रवाल के वही साइन मिले हैं जो 1 दिन पहले सुर्खियों में आए नवजात की डिस्चार्ज समरी में है। सवाल यह है कि क्या अब डॉक्टर साहब इसे भी अपने हस्ताक्षर नहीं मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एनपी न्यूज 24। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमें आज प्रैक्टिस करते हुए मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। इससे सबसे पहले मैंने दिल्ली में काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल। उससे पहले मेरी पीजी रोहतक से है, जो कि एक माना हुआ इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे भंडारी हॉस्पिटल भी काम किया है, राहत में भी किया है। देन मैं मैग्नस में हूँ सिंस 4 ईयर्स से। हमारे यहाँ जो भी प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, आज तक की हम हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। हम सभी प्रीमेच्योर बच्चों का एक आंखों की जांच होती है, जिसे हम आरओपी कहते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जो कि आंखों की जांच कब होती है? 3 वीक्स के बाद में। जिस दिन बच्चा बोर्न हो जाता है उसके 3 हफ्ते बाद हम बच्चों की आंखों की जांच करवाते हैं। तो हमारी आप फाइल चेक कर सकते हो। हमने जब बच्चा डिलीवर हुआ था, हर फाइल पे हम चौथे दिन प्लान कर लेते हैं कि बच्चे का डिस्चार्ज से पहले 3 वीक्स कंप्लीट होने के बाद अपने को एक आंखों की जांच करानी है। हम लोग डॉक्टर रोहित योगी को बुलाते हैं, जो कि एजीआई सेंटर में कार्यरत है। तो हमने चौथे दिन प्लान बना लिया था। फिर डिस्चार्ज हमने इसको 15 अगस्त को किया था बेबी को। उससे पहले 14 अगस्त को भी हमारी डिस्चार्ज समरी में हमने क्लियर कट लिख लिया था कि बच्चे की एक आंखों की जांच करवानी है कल, उसके बाद अपन इसको छुट्टी देंगे। तो अटेंडेंट ने या परिजनों ने कहा कि सर आप हम आरोपी की जांच अपने लेवल पे करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बिल बहुत ज़्यादा बन चुका है, और वैसे भी आप कह रहे हैं कि 3 वीक्स के बाद आरोपी की जांच होती है, तो 3 वीक्स तो 15 अगस्त मतलब कल होगा, डिस्चार्ज पे होगा। तो हम अपने लेवल पे ही वहाँ डॉक्टर रोहित योगी के पास जाके मिल लेंगे और आंखों की जाँच करवा लेंगे। मैं मोहम्मद शहादत हुसैन, गरीब नवाज कॉलोनी, रूपसागर। मैं 22 तारीख को मेरी वाइफ को लेकर के हॉस्पिटल मैग्नस हॉस्पिटल में गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर शिल्पा गोयल ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, सिजेरियन से बच्चा होगा। सिजेरियन होने के बाद जब बच्चों को देखने गया, मैं बुलाया डॉक्टर मनोज अग्रवाल साहब ने दिखाने के लिए बुलाया। तो मैं वहाँ पे जाने के बाद देखा बच्चों को, तो बच्चा मेरा कंप्लीट स्वस्थ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आईसीयू में इसको ले जा रहा हूँ और जो भी होगा वो कर रहा हूँ। ले जाने के बाद आईसीयू में ले गए वो। उसके बाद मैं वार्ड में चला गया वाइफ के पास। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसा ट्रीटमेंट किया, 4-5 दिन के बाद बोल रहा है कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर मनोज अग्रवाल मेरे से कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हुआ कैसे? मेरा बच्चा जो था स्वस्थ पैदा हुआ, कंप्लीट था। उसके बाद अंदर आईसीयू में किसी को जाने नहीं देते, तो फिर इन्फेक्शन हुआ कैसे? आज मैं उसके बाद वहाँ से 4-5 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि आप अगर चाहते हो तो दूसरे हॉस्पिटल में आप ले जा सकते हो, कहीं और ले जाना चाह रहे हो तो ले जाओ, डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने मेरे से कहा। फिर मैं घबरा गया, परेशान हो गया। वहाँ से फटाफट बच्चों को लेकर के बड़े हॉस्पिटल में लेके आया। आज ये बच्चा यहाँ पे सीरियस कंडीशन में है और डॉक्टर ने कह दिया है कि लास्ट मोमेंट है। बच्चों की हालात इतनी ख़राब हो गई है कि मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है और आप लोगों से विनती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। और ये जो हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटलों को अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इनको बंद करना चाहिए। आईसीयू इनको रखना ही नहीं चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल में। और मुझे इंसाफ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। बस, धन्यवाद। डॉक्टर साहब क्या बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जानबूझ के, या उनसे हो नहीं रहा है? क्या उनसे हो नहीं रहा, उनके समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं बच्चों के साथ। उनका स्टेटमेंट ये होता है कि बस इनको रखा है, देखते हैं, आज नहीं कल देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 4 दिन देखते हैं।
उनका तो बिल बन रहा है, बिल मैं पेमेंट सारा पेमेंट कितना कर बिल दिया? आपका कितना बना? मैं 2,34,000 के आसपास दे चुका हूँ, जिसका मेरे पास बिल भी है और सारा सबूत है मेरे पास मैग्नस हॉस्पिटल का। तो आपने डॉक्टर से शिकायत नहीं की? मैं तो उस टाइम घबरा गया था, उस टाइम घबराया हुआ था कि मैं बच्चों को देखूं, मैं अकेला यहाँ पे, मैं बच्चों के अभी दूसरे इंसान को बोल के आया हूँ कि आप थोड़ा ध्यान रखना, और बच्चे अभी वहाँ पे मेरे कोई दूसरा ध्यान रख रहा, मैं अकेला हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है मैं इधर संभालूं कि मैं उधर जाकर कार्रवाई करूं। आज मैंने देखने के बाद, न्यूज़ देखने के बाद मैं इनसे संपर्क किया और इनको बुलाया कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है,